डॉक्टर साहब मेरी जो है हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ कुछ लिखा है डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा या जो भी लिखा है, और हमें तो समझ नहीं आता। हम बहुत ही जो है हमें नॉलेज नहीं, हम मेडिकल डॉक्टर तो है नहीं, तो हम कैसे बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उदयराम, मैं हूँ आपका जानकार। ऐसी कुछ सवालों के जवाब मैं आज देने आया हूँ आपके समक्ष, तो शुरू करें। तो अभी जो है रिसेंटली मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आने लगे हैं जिन लोगों ने बायोप्सी कराई है। उनके मुंह में कोई भी छाला या लीजन हो सकता है जो हो सकता है हील ना हो रहा हो, जिसकी वजह से उन्होंने बायोप्सी करवाई है। एंड अनफॉर्चुनेटली किसी केसेस में वो कार्सिनोमा, जो हम कैंसर की बात करते हैं, वो आया है। उसके सामने जो लिखा है, जो हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब हमने जो है टुकड़ा लिया मौखिक त्वचा का या जो भी, उसको जो हमने एग्जामिन किया और हमने देखा कि उसमें कुछ दिख रहा है, और फिर उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है पुअरली डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एंड वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। यूजुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, जो हम बोलते हैं मौखिक कैंसर के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती, उनको समझ नहीं आता कि ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, और वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड और पुअरली डिफरेंशिएटेड क्या होता है। अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में आपको बताऊं, जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं ना, वो आप उसको ऐसे समझिए, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि असामाजिक तत्व होते हैं हमारे समाज में, राइट। अगर उसकी जितनी उम्र कम होगी, उसकी एजुकेशन जितनी कम होगी, उसको ब्रेन वॉश करना, उसको असामाजिक बनाना बहुत आसान है, राइट। तो जो हम बोलते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि वो समाज से, जो आपके सेल्यूलर कोशिका वाला समाज है, नॉर्मल सेल से कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर वो बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है तो उसमें जो कोशिका का जो हमें चित्र दिखता है माइक्रोस्कोप में, उसमें जो फीचर्स होते हैं, जिसके डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, वो बहुत डिफरेंट होते हैं नॉर्मल सेल से। तब हम बोलते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। और पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा का मतलब ये है कि आपने किसी जो है एक असामाजिक तत्व है, जिसको कोई एजुकेशन नहीं है, जिसने कोई मैच्योरिटी नहीं है, उसको आपने कुछ ऐसा बता दिया है कि कुछ भी कर दो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो नेचर है, ये होता है पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स का, यानी कि ये सेल्स अग्रेसिव होते हैं, और इसी चक्कर में जो है आपका कैंसर जो है फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है, मेटास्टेसिस ज़्यादा हो सकता है। मॉडरेटली डिफरेंशिएट का मतलब है ये मध्यम वर्ग की है, यानी कि इसको ज़्यादा कुछ जो है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नॉर्मल सेल से, हाँ, बट हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली यू हैव वेल डिफरेंशिएट, यानी ये काफ़ी हद तक सामाजिक तत्व के आसपास है, यानी कि जो कोशिका हैं आपके, जो नॉर्मल सेल्स हैं उससे काफ़ी सिमिलर है। उसके कैटेगरीज जो हैं, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो भी उसके फीचर्स हैं जो हमें माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं, वो नॉर्मल सेल से काफ़ी हद तक जो है सिमिलर है, उससे काफ़ी हद तक जो है उनमें ज़्यादा भेद नहीं है। तो ये बोलते हैं हम वेल डिफरेंशिएटेड, और इसके मार्जिन जनरली होते हैं वो काफ़ी एक ऐसा चकत्ता सा बना होता है। अगर आप देखेंगे पुअरली डिफरेंशिएटेड को हम क्लिनिकली देखेंगे तो बिल्कुल फैला सा होता है, उसको आप मार्जिन आप उसका जो है लोकेट नहीं कर पाते। बट वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब वो बिल्कुल एक जैसे पिंपल जैसा कुछ होगा, या एक डॉट जैसा होगा, या एक सर्कल जैसा होगा, या कुछ उसके बॉर्डर जो है बिल्कुल जो है डिफाइंड होंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्लिनिकली वेल डिफरेंशिएटेड। और ये पता हमें चल जाता है माइक्रोस्कोपी भी कि वेल डिफरेंशिएटेड है। इससे जो है एग्जैक्टली प्रोग्नोसिस नहीं पता चलती है, वो TNM स्टेजिंग से पता चलती है, जिससे मैंने जो है आपका एक एपिसोड बना रखा है। बट अगर आप एक लेमैन हैं या एक मरीज हैं जिनको जो है बस इतना भर का पढ़ना आता है कि रिपोर्ट में लिखा है डैश डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, पहली बात तो इसमें जो है अपने दिमाग ज़्यादा चलाइए मत। आपका सबसे पहले काम है आंख मूंद के अपने ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि ऑन्को सर्जन से संपर्क करिए। पुअरली डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि वो काफ़ी तीव्र लेवल का कैंसर है, फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, बड़ा होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। मॉडरेटली मतलब मॉडरेटली इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। और वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दीजिए, अरे वो तो नॉर्मल सा ही है, फुंसी जैसा, ऐसा कुछ नहीं है, तो कार्सिनोमा ही, कैंसर ही है, बट उसकी प्रोग्नोसिस थोड़ी सी बेटर हो जाती है। और ये डिपेंड करता है स्टेजिंग पे, जो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि ऑन्को सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करके, उनसे परामर्श करके पता कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट आगे का कैसा होगा, और उसके बाद उस इलाज का जो है निर्णय और निष्कर्ष कैसा निकलेगा। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया 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 करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए। अपना नाम,
स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। डायरेक्टली फ़ोटो मत डाल दीजिए, प्लीज़ नाम, स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करिए और 1-2 दिन वेट करिए, उसके बाद ही मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आते हैं और मैं हर किसी का जो है मैसेज का इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर सकता। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या सजेशंस हैं तो उसको जो है प्लीज़ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं उनको पढ़ सकूँ और मैं उसके बारे में आगे वर्णन कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।